नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्कशीट नंबर 127 यानी कि आज की हमारी वर्कशीट हमारे सामने आ चुकी है। चलिए पिछली वर्कशीट की तरह इस वर्कशीट को भी करना शुरू करते हैं। नाप डंडी का इस्तेमाल। पिछली बार वर्कशीट में आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करके दूरी नापी थी। उस खेल में आपने देखा होगा कि एक जैसी दूरी के लिए भी आपके व आपके मम्मी या पापा के कदमों की संख्या अलग अलग आई थी। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक की दूरी नापने के लिए मम्मी पापा के जो कदमों की संख्या थी और तुम्हारे कदमों की जो संख्या थी वह अलग अलग थी, जबकि दूरी एक जैसी थी दोनों के लिए। तो इस तरीके से नापी गई वस्तु की लंबाई व्यक्ति के पैर की लंबाई के हिसाब से बदल जाती है। यानी कि अगर जिस व्यक्ति का लंबा पैर है वह कम संख्या में ही दूरी तय कर लेगा, जिस व्यक्ति के छोटे पैर हैं वह ज्यादा संख्या में दूरी तय करेगा या लंबाई तय करेगा। इसलिए हमें लंबाई नापने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए जिसका इस्तेमाल वस्तुओं का नाप सबके लिए एक जैसा आए, यानी कि जिसका इस्तेमाल करने पर हर एक व्यक्ति के लिए नाप एक जैसा ही आए। तो चलिए मिलकर ऐसी ही एक चीज बनाते हैं। हमें इस कार्य के लिए गणित की पुस्तक की आवश्यकता है। पुस्तक के पृष्ठ संख्या 8 पर एक चित्र में दिखाया गया है एक लंबी कागज की पट्टी। उतनी ही लंबी कागज की पट्टी आपको बनाकर तैयार करनी है। उस पट्टी को हम क्या कहेंगे? नाप डंडी। यानी कि अब आप अपने कदमों से नहीं, इस डंडी से, इस डंडी को बार बार रख के नापेंगे कि कोई चीज कितनी लंबी है। तो ये डंडी आपको आपकी पुस्तक की पेज संख्या 8 में ही मिलेगी। तो आपको पेज संख्या 8 पर यानी कि पृष्ठ संख्या 8 पर आपको देखकर ये पट्टी तैयार कर लेनी है। हमें इसी नाप डंडी से क्यों बनाना है? क्योंकि इसी नाप डंडी जितनी लंबाई, ये जो लंबाई है, ये चाहे कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करे इतना ही लंबा दिखाएगी। हर किसी के लिए बिल्कुल बराबर उत्तर मिलेगा, हमें बराबर संख्या मिलेंगी लंबाई की। तो इसलिए इसी को इस्तेमाल करना है। चलिए इसी नाप डंडी का इस्तेमाल करके हम अपनी गणित की किताब की चौड़ाई नापते हैं। अब जैसे गणित की किताब ऐसे है तो इसकी चौड़ाई अगर नापेंगे हम तो चौड़ाई ऐसे रख के नापेंगे। तो आप उस पट्टी को ऐसे रखेंगे, नाप डंडी को ऐसे रखेंगे या इधर से रखना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कितनी बार रखने पर ये चौड़ाई खत्म हो जाती है। आप भी हमारे साथ किताब की चौड़ाई नापिए। तो आपको किताब की चौड़ाई ऐसे ही नापनी है। चित्र में देखिए, हमने किताब के एक कोने में नाप डंडी को रखा। अब एक कोने में नाप डंडी को रखना शुरू किया। अब नाप डंडी यहां तक चली गई। जहां नाप डंडी खत्म हो रही है वहां आप पेंसिल से निशान लगाइए। अब नाप डंडी को उठाकर निशान पर रखिए। यानी कि यहां आपको निशान लगा लेना है और यहां से नाप डंडी को हटा लेना है। फिर नाप डंडी इस निशान पर रखनी है और पता लगाना है कि कितनी बार। इस बार जहां नाप डंडी खत्म हो रही है वहां दूसरा निशान लगाइए। फिर से दूसरा निशान, जहां नाप डंडी खत्म हो गई वहां दूसरा निशान लगा लेना है। फिर से नाप डंडी उठाकर उस निशान पर रखनी है जो दूसरा निशान लगाया था। इस बार नाप डंडी किताब से बाहर निकल रही है, तो यानी कि अगली बार जब हम निशान लगा के नाप डंडी को बाहर ले जाएंगे तो वो बाहर निकल जाएगी किताब से। यानी कि तीसरी बार नाप डंडी पूरी नहीं आई। इसका मतलब हमारी पुस्तक की लंबाई 2 नाप डंडी से ज्यादा है। अगर पुस्तक इतनी ही चौड़ी होती तो 2 नाप डंडी आती इसकी चौड़ाई, लेकिन ये तो उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? 2 नाप डंडियों की लंबाई से ज्यादा चौड़ाई है। तो किताब की चौड़ाई बराबर हो गई 2 नाप डंडियों से ज्यादा। अब ऐसे ही नीचे लिखी हुई चीजों की लंबाई नाप डंडी से ही नापनी है। कैसे नापनी है? एक एक जगह पर आप नाप डंडी रखेंगे। मान लीजिए नाप डंडी इतनी दूर तक आती है तो यहां निशान लगाएंगे या इसको उठाकर यहां रख देंगे। फिर नाप डंडी देखेंगे कहां तक गई, फिर निशान लगाएंगे, फिर नाप डंडी रखेंगे, देखेंगे कितनी नाप डंडी आ रही है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे ही 5 बार आ रही है तो 5 नाप डंडी के बराबर चौड़ाई आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। 6 आ रही है तो 6 नाप डंडियों के बराबर आ जाएगा। तो जैसे पहली चीज क्या है? गणित का जादू, किताब की लंबाई नापनी है। अब लंबाई अगर किताब ऐसे है तो लंबाई ऐसे नापी जाएगी। आप ये नाप डंडी रखेंगे, जैसे नाप डंडी ऐसे रखी, यहां खत्म हुआ तो निशान यहां से, फिर से नाप डंडी रखेंगे, फिर यहां खत्म हुआ, फिर से नाप डंडी रखेंगे, फिर यहां खत्म हुआ, फिर से नाप डंडी रखेंगे।
तो आपको देखना है कि कितनी नापदंडी तो आ ही रही है, उससे ज्यादा आ रही है तो आप उससे ज्यादा लिखेंगे। जैसे 2 नापदंडी आ रही हैं तो 2 नापदंडी लिखिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा आ रही है, 3 नापदंडी नहीं आई, 2 नापदंडी और 3 नापदंडी के बीच में ही आ रहा है, तो 2 नापदंडी से ज्यादा लिख देंगे आप। 3 या 4 नापदंडी के बीच में आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 3 नापदंडी से ज्यादा। 6 या 7 नापदंडी के बीच में आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 6 नापदंडी से ज्यादा। और 4 नापदंडी या 5 नापदंडी पूरी पूरी आ रही हैं तो आप लिख देंगे 4 नापदंडी या फिर 5 नापदंडी। तो ऐसे ही फोन की लंबाई देखनी है आपको, फोन की लंबाई नापेंगे नापदंडी रख के। ऐसे ही पेंसिल बॉक्स की लंबाई, हाथ की लंबाई, मेज की लंबाई, स्कूल डायरी की लंबाई, स्कूल बैग की लंबाई, आपको इन सब चीजों की लंबाई अपनी उसी मापदंडी के हिसाब से, नापदंडी के हिसाब से नाप कर यहां पर लिखनी है। आपका जवाब हो जाएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।